हेलो गाइस, माय नेम इज सबरयात एंड यू आर वाचिंग एआईटी यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक टर्म है वेब डेवलपमेंट के अंदर। जो लोग वेब डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हैं उनके लिए एक टर्म है कि जब वो कहीं सीखने जाते हैं या वो उसके बारे में सर्च करते हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या टर्म है। वो टर्म हम आज डिस्कस करेंगे। टर्म नहीं, टर्म्स हैं, 3 टर्म हम डिस्कस करेंगे जिसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट और फुल स्टैक डेवलपमेंट। ये 3 ऐसी टर्म्स हैं जब आप कहीं भी वेब डेवलपमेंट का कोर्स करने जाते हैं या आप सोचते हैं कि मैंने वेब डेवलपमेंट करनी है तो वहां पे आपको ये सुनने को मिलता है कि आप फ्रंट एंड सीखना चाह रहे हैं, आप बैक एंड सीखना चाह रहे हैं या फुल स्टैक डेवलपमेंट आप सीखना चाह रहे हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये तीनों चीजें क्या हैं। अब पहले हम बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है कि जब आप वेब डेवलपमेंट करते हैं या जब आप वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं या अगर आप सीखते हैं तो जो आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट है ऐसी डेवलपमेंट होती है जिसको यूजर देख सकता है। मीन के एक वेबसाइट के अंदर जब आप एक वेबसाइट बना रहे होते हैं तो अक्सर लोग फ्रंट एंड से ये समझते हैं कि जो हमें नजर आ रहा होता है बेसिकली, या जो कोडिंग है वो हमारा फ्रंट एंड है और जो हमें नजर नहीं आ रहा वो फ्रंट एंड नहीं है। तो लेकिन इसमें अगर आप देखें तो आपका जो नजर आ रहा है आपको बेसिकली वो भी कोडिंग ही होती है कि आपने जो नजर आ रहा होता है यूजर को वो भी आपने कोडिंग से बनाना होता है। अक्सर जब हम बात करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि जो हमें नजर आ रहा होता है वो फ्रंट एंड है और जो कोडिंग है वो हमारा बैक एंड है। ऐसा नहीं है, जो फ्रंट एंड है बेसिकली वो भी कोडिंग ही होता है। लेकिन कोडिंग वो कैसी होती है कि जो हम वो कोड करते हैं उस कोड के अंदर वो आप एक जो यूजर एक्सपीरियंस है वो आप कर रहे होते हैं, जिसको यूएक्स और यूआई कहते हैं। ये जो डेवलपर्स होते हैं उनको यूएक्स और यूआई कहते हैं। जो बेसिकली यूएक्स और यूआई क्या है इसकी हमारी एक और वीडियो जो हम फ्यूचर में लेके आएंगे उसमें हम आपको गाइड करेंगे कि यूएक्स और यूआई डेवलपर्स क्या होते हैं या डिजाइनर क्या होते हैं। तो वो वेबसाइट को डेवलप करते हैं। तो ये आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है उसके अंदर जो यूजर देख रहा होता है या यूजर ने जो देखना होता है वो हम क्या करते हैं फ्रंट एंड में बनाते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि आप लोग इसमें देखते हैं कि आप क्या बनाते हैं। आप बटन्स बनाते हैं, आप इमेजेस बनाते हैं, आप उसका जो नेविगेशन पैन बनाते हैं, आप उसका जो भी कंटेंट आपको नजर आ रहा होता है वो आप बनाते हैं। अब ये आप बनाते कैसे हैं या कह लें कि फ्रंट एंड डेवलपर जो है किन टूल्स को यूज करता है। तो अब आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि जो यूजर को नजर आ रहा होता है, जो एक वेबसाइट जब ओपन होती है तो जो उसके ऊपर आपको नजर आ रहा होता है, जिसने वो डेवलप किया होता है, जिसने वो बनाया होता है, उसको हम का जो है फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं। अब उसमें मैंने आपको बता दिया बटन्स, इमेजेस, नेविगेशन, पेजिनेशन, ये सारी चीजें जो आपकी हैं, ये आपका लेआउट्स आपके, ये आपका क्या है, आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गया। अब ये किन टूल्स के जरिए हम इसको बनाते हैं कि वो कौन से टूल्स होंगे हमारे जिनसे आप फ्रंट एंड सीखेंगे या फ्रंट एंड आप करेंगे। उसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और आपका jQuery, बूटस्ट्रैप, तो ये चीजें जो है आपकी फ्रंट एंड के अंदर आएंगी कि आप फ्रंट एंड आप इससे बना सकेंगे। उसके बाद हम अगली बात करते हैं कि बैक एंड क्या होता है। अब बैक एंड बेसिकली एक वो भी कोडिंग ही है आपकी, जिस तरह फ्रंट एंड आपकी कोडिंग है या जिस तरह फ्रंट एंड में कोड करते हैं वो आपकी बेसिकली कोडिंग ही है। अब वो कोडिंग वो कैसी होती है कि वो जो आपके फ्रंट एंड को कंट्रोल करता है। मीन के हम कोडिंग करते हैं कि आपने जब यूजर जो है, अब लेट्स सपोज आप गूगल पे सर्च करते हैं EIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, आपको वहां पे एक रिजल्ट नजर आता है। अब वो रिजल्ट जो आपको नजर आ रहा होता है बेसिकली वो आपका फ्रंट एंड होता है, मतलब यूजर को वो नजर आ रहा है, बट वो फ्रंट एंड पीछे आपको बैक एंड दे रहा होता है। मीन के वो जो आपने सर्च किया गूगल के ऊपर EIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जो रिजल्ट आपके सामने आया, ये जो रिजल्ट आपके सामने आया है ये कैसे आया, ये खुद तो नहीं आ गया कि मतलब आपने क्लिक किया और ये ऑटोमेटिक आपके सामने आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ। इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई साइंस है, कोई चीज है। तो वो जो आपको नजर आ रहा है वो आप तक कैसे पहुंचा, वो आपके बैकएंड से पहुंचा। तो बैकएंड इस चीज को कंट्रोल कर रहा होता है। अब जब आप उसके ऊपर आप लेट्स सपोज फेसबुक की अगर बात करते हैं तो आप पिक्चर अपलोड करते हैं। जब आप पिक्चर अपलोड करते हैं तो पिक्चर जो अपलोडिंग का सारा सेटअप होता है वो बेसिकली क्या होता है आपके फ्रंट एंड के अंदर होता है, सॉरी। लेकिन आपका जो वो पिक्चर जाके जहां पे स्टोर हो रही है, जहां पे सेव हो रही है, तो उसको जो कंट्रोल कर रहा था वो आपका बैकएंड होता है। तो बेसिकली जो बैकएंड है वो आपके फ्रंट एंड को कंट्रोल कर रहा होता है। ये फ्रंट एंड तो आपने बना दिया कि यूजर जो आपकी स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं उनमें तो आपको बैकएंड की नहीं जरूरत होती ना, वो आपकी स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं, उसमें जो यूजर डाटा सेव नहीं कर सकता तो हमारी स्टैटिक वेबसाइट्स होती है। ये भी एक टर्म है जो आप लोगों को अक्सर सुनने को मिलती है जब आप वेब डेवलपमेंट वगैरह का कोर्स करने जाते हैं, तो आपको स्टैटिक, डायनामिक और आपका ये टर्म्स आपको सुनने को मिलती हैं। अब जो स्टैटिक वेबसाइट होती है उसके अंदर तो सिर्फ फ्रंट एंड होता है, बैक एंड आपका नहीं होता। तो ये आपने ज़हन में रखना, जो स्टैटिक आपका जो टर्म है ये वो टर्म है कि इसमें आपका बैक एंड नहीं है, मीन के डाटाबेस नहीं है। जब आप डाटा के बेस कनेक्ट करेंगे तो आपकी वेबसाइट डायनामिक हो जाएगी। जब डायनामिक हो जाएगी तो उसके साथ आपको बैक एंड करना पड़ेगा। अब बैक एंड क्या करता है कि आपके फ्रंट एंड को कंट्रोल करता है। मीन के सम टाइम आपका जो बैक एंड है वो ऑटोमेटिकली एक खुद ही पेज डिजाइन करता है उस जो आपका यूजर है उसके लिए। और फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल अभी दी कि गूगल के ऊपर आप जाके कोई भी सर्च करते हैं तो जो आपको रिजल्ट नजर आ रहा होता है वो बेसिकली एक फ्रंट एंड में बना है, बट उसको बनाया बैक एंड नहीं होता है, लेकिन उसकी सेटिंग एक डेवलपर ने की होती है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर कुछ भी जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं होता, हम उसको पीछे डिजाइन करते हैं, उसके पीछे एक लॉजिक होती है, उसके पीछे एक डेवलपर होता है जो उसको डेवलप करता है, तो वो उसने एक डिजाइन किया। तो आपके जो कंप्यूटर में डाटा आया, ये यूजर ने रिक्वेस्ट सेंड की, उसकी रिक्वेस्ट उसको रिटर्न आई आपकी, तो जो आपको आंसर आया, जो डाटा आपको रिसीव हुआ, वो बेसिकली क्या हुआ है, वो आपके बैकएंड ने किया है। तो बैकएंड क्या होता है कि आपके फ्रंट एंड को कंट्रोल करता है, आपकी डेटाबेसेस, आपका डाटा स्टोर कहां पे होना है, उस डाटा को आपने रिट्रीव कैसे करना है, तो ये सारा काम आपका बैकएंड करता है। तो ये बैकएंड के काम है। जो बैकएंड के फ्रेमवर्क है उसमें हमारे पास जैसे कि आपके पास जेंगो है, आपके पास लार्वल है, तो ये नोड.जेएस है, तो ये इससे आप क्या करते हैं, आप ये तो बाकी बैकएंड लैंग्वेजेस भी हमारे पास होती है, जैसे कि जो लार्वल है PHP का फ्रेमवर्क है, इसी तरह जो आपका नोड.जेएस है वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। तो ये बैकएंड लैंग्वेज होती है जो आपको कंट्रोल करती है, जो आपके वेबसाइट को कंट्रोल कर रही होती है। तो ये क्या है, आपका बैकएंड है। आई होप कि आपको फ्रंट और बैकएंड की समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी चीज है वो है फुल स्टैक डेवलपर। अब देखिए, फुल स्टैक डेवलपर वो डेवलपर होता है जो फ्रंट एंड को भी कर रहा है और बैक एंड को भी कर रहा है, वो दोनों काम खुद कर रहा होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर आप कह लें, ये फुल स्टैक हम कहते हैं। अब जो टर्म स्टैक है, स्टैक क्या होता है कि इस जो स्टैक टर्म है इसको हम इसलिए यूज करते हैं कि स्टैक मींस होता है कि जो टेक्नोलॉजी, जो फ्रेमवर्क, जो टेक्नोलॉजी, जो लैंग्वेज आप एक वेबसाइट बनाने में यूज कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको स्टैक कहते हैं। तो फुल स्टैक डेवलपर वो डेवलपर होता है जो सारे काम कर सकता है, मीन के फ्रंट एंड भी कर सकता है, बैक एंड। और आपको जब सीखना है तो आपने कोशिश करें कि फ्रंट एंड बैक एंड दोनों सीखें, स्कोप दोनों में है। आप ये नहीं कह सकते कि हम अगर मैं खाली फ्रंट एंड डेवलपर हूं तो मैं अर्निंग नहीं कर सकता हूं या मैं काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। या अगर आप बैक एंड डेवलपर हैं तो उसकी डिमांड कम है या फ्रंट एंड की डिमांड ज्यादा है, आप दोनों सर्च करेंगे आपको उसके बारे में मिल जाएगा कि फ्रंट एंड जो है और बैक एंड जो है दोनों की सेम डिमांड है, इतनी बड़ी बात नहीं है। आप जिसमें आप बेटर हैं, आप समझते हैं कि अगर आपकी कलरिंग अच्छी है, आप कलर अच्छा बनाते हैं, आप एक लेआउट अच्छा बना सकते हैं, आपका जो कलर सेंस अच्छी है, आपकी नेविगेशन बड़ी अच्छी है, आप एक क्योंकि एक आपने वेबसाइट को, एक कांसेप्ट को आपने एक लाइफ देना होती है, तो वो यूजर के साथ ज्यादा एक्सपीरियंस जो है वो आपका जो फ्रंट एंड डेवलपर्स है वो करते हैं। तो आपकी कलरिंग और आपके लेआउट्स और आपकी स्टाइलिंग और आपकी ये चीजें अगर आप बेटर हैं और आप समझते हैं कि आप अच्छा डिजाइन कर सकते हैं तो आप फ्रंट एंड सीखें। अगर आप मतलब मैथमेटिकली आप कह लेंगे, आप कोडिंग, दोनों काम कोडिंग में आपने करने, बट जो आपका बैकएंड है उसके लिए क्या कि आपका ग्राफिक्स का इतना काम नहीं होता, आप उसको बैक पे कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कौन सा पेज मैंने कब दिखाना है, कौन सा पेज मैंने कब दिखाना है, कौन सी डेटाबेस मैंने क्रिएट करनी है, कौन सा डाटा मैंने कहां में भेजना है, उसके लिए फिर आप जो है बैकएंड सीखें। बट अगर आप दोनों में बेटर है तो आप फुल स्टैक डेवलपर बने कि आप फ्रंट एंड भी कर सके और बैक एंड भी कर सके। उससे ज्यादा आपकी जो डिमांड है, अगर आपको फ्रंट एंड का काम मिलता है फ्रंट एंड का कर सकते हैं, बैक एंड का मिलता है तो आप बैक एंड का कर सकते हैं। एक वेबसाइट है उसने डायनामिक ही बनना है। आजकल की जितनी भी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल EIT.com.pk, ये एक डायनामिक वेबसाइट है, इसमें डेटाबेस भी है, इसमें फ्रंट एंड भी है, और इसको आपका जो है ये जरूर, आज की जितनी वेबसाइट्स हैं वो आपकी डायनामिक बन रही है, तो इसलिए आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहिए। तो इसमें आपको मैंने बता दिया कौन कौन सी टर्म्स है, कौन कौन सी जो है फायदे आपके हैं। तो इसमें आपने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने अपने आप को चूज कर लेना है, क्योंकि जब आप किसी भी इदारे में जाएंगे तो आपने क्या ना, सब लोग सुन के आए थे कि मैंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना है, वो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं फ्रंट एंड सीखना है कि बैक एंड सीखना है, बैक एंड सीखना है कि फ्रंट एंड सीखना है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है। अब आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप जो है क्या बनना चाह रहे हैं, आप क्या सीखना चाह रहे हैं। तो अपना होमवर्क पहले कंप्लीट करें जब भी आप कोई चीज सीख रहे हो, और उसके बाद जाके आप उसको जो है स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आपको डिफरेंट इस तरह की मोर वीडियो देते रहेंगे, और हमारे पूरे कोर्सेज हैं जो EIT के EIT.com.pk पे अवेलेबल है, आप उनको भी चूज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।